हेलो दोस्तों। आज हम लोग एपी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो 5.1 हम कंटिन्यू किए थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तो करा के छोड़ दिए थे, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। आज इस चैप्टर को निपटा ही दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इतना 15 तो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दिया गया अगर एपी में होगा ना समांतर श्रेणी में, तो डी का मान ज्ञात करना है, सारवंतर निकालना है। डी मतलब सारवंतर होता है। और इसके अगला 3 पद निकालना है। डॉट के बाद जो 3 पद होगा वो निकालना है, ठीक है। देखिए इसको पहले जांच करना पड़ेगा एपी में है कि नहीं। नहीं तो अगर एपी में होगा तो अभी सारवंतर निकालना है, और अगला 3 पद नहीं होगा तो नहीं निकालना, ठीक है। देखिए लो 6 का एक देखते हैं, ठीक है। 6 का एक क्वेश्चन क्या है, 1 -1 -3 और -5, ठीक है ना। इसी तरह डॉट डॉट है, ठीक है। देखिए लो कैसे निकलेगा, कैसे मतलब इसका हल होगा। दिया गया सीरीज या दिया गया श्रृंखला, ठीक है ना, एपी में होगा। एपी में होगा यानी कि समांतर श्रेणी में होगा यदि, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दे देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। तो लैंग्वेज जो होगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। अगर ये तीनों बराबर आ जाएगा ना तो एपी में होगा। अगर कोई भी नहीं बराबर आएगा तो एपी में नहीं होगा। मान लीजिए कि पहला दो बराबर हो जाए, ना बराबर हो तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। आइए लो देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले T1 होता है, T2 होता है, ठीक है ना। T3 T4 मान रखते हैं। T2 का मान कितना है -2, तो -1 है, -1 लिख दिए। T1 का मान क्या है 1, तो 1 लिख दिए। T3 का मान क्या है -3, और T2 का मान क्या है -1, तो हम कोष्ठ लगा के लिख देते हैं, ठीक है। और T4 1 2 3 4, T4 का मान -5 है, और T3 का मान 1 2 3, इसका मान क्या है -3, तो कोष्ठ लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -3 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, और ये भी क्या हो गया -2। आप लोग देखिए ध्यान से कि जो तीनों -2 आ गया ना, इसका मतलब तीनों क्या है, मतलब गणित की भाषा में तीनों बराबर होता है। -2 बराबर होता है -2 का, -2 बराबर होता है -2 का। इसलिए जो श्रृंखला दिया गया है ना एपी में है, ठीक है। इसलिए दिया गया श्रृंखला, दिया गया श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है, ठीक है। तो अब देखिए लो, इसका डी निकालना था ना, डी निकालना था। मतलब डी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका होता है सारवंतर। सारवंतर, इसी का दूसरा भाषा में भारतीय भवन का जो बुक होता है उसमें पदांतर लिखता है इसको, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग डी बोलते हैं, सारवंतर। ये जो सारवंतर होता है यही होता है, जो आएगा ना यही वाला होगा। अगर ये सब बराबर होगा तो वही होगा, और नहीं तो इसका एक दूसरे भाषा में भी निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना था -1, T1 कितना था 1, तो कितना आ गया -2। मतलब यह निकाले नहीं है, यही -2 आया है, डायरेक्ट -2 आंसर हो गया, ठीक है। जिस ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो निकल गया डी। अब हम लोग को इसके अगला 3 पद निकालना है। देखिए लो भाई, अगला 3 पद किस तरह निकलेगा। ये T1 है, T2 T3 T4 है, तो T4 के आगे वाला मतलब 3 पद यानी T5 T6 T7 निकालना है। तो देखिए लो अब क्या निकालेंगे, ये T4 तक दिया है तो हम लोग T5 निकालेंगे। अब T5, तो देखिए T5 T4 कितना है -5, इसमें जोड़ देंगे सारवंतर। सारवंतर कितना है -2, तो -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा -7, ठीक है। अब निकालेंगे T6। तो T6 निकालने के लिए क्या करेंगे, टी इसके पहले T6 के पहले क्या होगा T5 होगा, तो इसका मतलब -7 में सारवंतर को जोड़ेंगे। सारवंतर कितना है -2, तो -7 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -9। अब निकालेंगे T7। तो T7 से ठीक पहले वाला कौन सा पद होता है T6, इसका मान कितना है -9, और इसमें जोड़ेंगे सारवंतर कितना है -2, ठीक है। -9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 को 2 कितना होगा 11 को, ठीक है। तो आगामी 3 पद निकालना था ना, यहीं पे लिख देते हैं। आगामी 3 पद क्या क्या आ गया -7 -9 -11, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का नहीं 6 का एक बना, ठीक है। आप लोग अच्छा से देख लीजिए लोग किस तरह बना है। सबसे पहले शर्त जो होगा
कंडीशन अगर फॉलो करेगा तब ऐसे लिखेंगे एपी में है तब सार अंतर हो जाएगा यही वाला, और इस तरह निकाल लेंगे अगला पद। ठीक है, तब तक आप लोग वेट कीजिए, जब तब तक चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप लोग वेट कीजिए लो। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का एक बता दिया अभी अभी, 6 के 2 पर चलते हैं। ठीक है, देखिए लो सेम तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एपी है मतलब दिया गया सीरीज है। देखिए लो दिया गया श्रृंखला एपी में होगा यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, अगर ये फॉलो होगा तो अभी एपी में होगा। तो देखिए लो मान भरते हैं, ये T1 है, T2 है, T3 है, ये T4 है, मतलब ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा पद कितना है 4, दूसरा पद को T2 से सूचित किया जाता है, T1 को पहला पद, T2 है 1, T2 का मान कितना है, बोले T1 का मान 2 है, T3 का मान 8 है, 8 लिखेंगे, माइनस T2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, T4 का मान 16 है, T3 का मान कितना है 8, इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा। तो आप लोग बताइए क्या 2 बराबर होता है 4 के? गणित के भाषा में मतलब जो मैथमेटिकल टर्म में क्या 2 बराबर 4 के होता है? नहीं ना होता है, 4 8 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब इस बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सार अंतर भी बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जो दिया गया एपी है ना, इसलिए दिया गया श्रृंखला समांतर श्रेणी यानी कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, जब भाई लोग एपी में नहीं है, जब एपी में नहीं है तो सार अंतर बराबर नहीं है, तभी एपी में नहीं होता है। ये सब निकला है सार अंतर होता है, तो सार अंतर जब बराबर नहीं है एपी में नहीं होगा। जब एपी में नहीं है तो सार अंतर नहीं निकालना है, सार अंतर 3 गो हो गया तो सार अंतर नहीं निकलेगा इसमें। जब बोला है कि एपी में होगा तो अभी 3 पद निकालना है, तो 3 पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 6 के 3 पे, देखिए लो ध्यान से। ठीक है, दिया गया है -2 2 -2, ठीक है, 2 और -2, ठीक है ना। ये भी सेम तरीका का क्वेश्चन है, इसी तरह बनेगा। देखिए लो बनाते हैं, दिया गया पद, दिया गया सीरीज यानी कि श्रृंखला समांतर श्रेणी यानी कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा यदि क्या हो जाए, यदि T2 माइनस T1 बराबर हो जाए T3 माइनस T2 के, ई बराबर हो जाएगा T4 माइनस T3 के, तो एपी में होगा। चलिए लो मान भरते हैं, T2 का मान कितना है 2, T1 का मान कितना है -2, तो -2 कोष्ठ लगा के लिख देंगे। T3 का मान क्या है -2, T2 होगा, T1 है T2 का मान 2 है, T4 का मान 1 2 3 4, T4 का मान 4 है, माइनस T3 का मान 1 2 3, इसका मान -2 है। ठीक है, देखिए लो माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 2 4 होगा, ये -4 होगा, ये 4 होगा। तो आप लोग बताइए, सब तो 4 है, लेकिन इसमें देखिए 4 बराबर कभी होता है -4 के? नहीं। आप लोग बताइए, किसी के पास 4 रुपया है, किसी के पास 4 रुपया, उसके पास कर्जा है, तो बराबर थोड़ा ना होगा, अलग अलग हो गया। तो तीनों का तीनों बराबर नहीं है, यहाँ से भी सार अंतर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया जो श्रृंखला है, दिया गया सीरीज है एपी में नहीं है, इसलिए दिया गया श्रृंखला या सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो इसमें भी डी नहीं निकालेंगे और आगामी 3 पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 तक बता दिया। ठीक है, 6 का 4 हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए लो 6 का 4 क्या दिया है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है, डॉट डॉट। अगर समान पद रिपीट करता है ना तो एपी में होता है। देखिए लो एक क्वेश्चन इसी से कहाँ पर दिया है, 8 नंबर है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए 4 नंबर। देखिए लो इसको इसमें भी लिखेंगे, दिया गया श्रृंखला एपी में होगा यदि, कब होगा भाई, जब T2 माइनस T1 बराबर हो किसके, T3 माइनस T2 के, ठीक है ना, और ये किसके बराबर हो, T4 माइनस T3 के। ठीक है, चलिए इसमें मान रखते हैं, T2 का मान कितना है -1/2 है, ठीक है, T1 का मान क्या है -1/2, -1/2 लिख देंगे। T3 1 2 3 क्या है -1/2, T2 का मान 1 2, T2 है, क्या लिखेंगे -1/2, T4 1 2 3 4, इसका ही मान क्या है -1/2,
T3 1 2 3 इसका भी मान क्या है -1/2। तो देखिए यहाँ से -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब आप लोग देखिए ध्यान से, प्लस हाफ माइनस हाफ कट तो क्या हो जाएगा जीरो, ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया जीरो बराबर जीरो। आप लोग बताइए गणित की दुनिया में जीरो बराबर जीरो होता है ना, जीरो बराबर जीरो हो गया, यानी कि तीनों का तीनों क्या है बराबर है। तो इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा अच्छा नहीं भी दिखेगा बोर्ड पे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया श्रृंखला श्रृंखला एपी में है, ठीक है ना, एपी में है, ठीक है। जब एपी में है तो इसमें भी सारवंतर निकलेगा ना, सारवंतर सारवंतर, ठीक है। सारवंतर जो होता है क्या होता है, वो डी होता है, डी के माने जो आता है जो बराबर आएगा तभी वो डी का मान होगा, तो ये क्या हो गया जीरो है। सारवंतर मान इधर लिख देते हैं जीरो, ठीक है। सारवंतर क्या हो गया जीरो। अब हम लोग को निकालना है आगामी तीन पद, एक दो तीन चार, चौथा पद चार पद तक दिया है, चार पद के आगे वाला तीन पद क्या होगा T5 T4 T7। तो हम लोग अब निकालेंगे T5। देखिए भाई T5 निकालने से पहले इसमें जोड़ना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, -1/2 है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है जीरो, तो हाफ में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा हाफ ही होगा। अब देखिए T5 का अगला पद क्या होगा T6, तो T6 निकालने के पहले T5 मालूम होना चाहिए, T5 कितना है 1/2 अभी अभी निकाले हैं, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस कितना है जीरो, तो क्या होगा 1/2, सार अंतर को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। अब और एक पद हो गया T7, तो T7 निकालने के लिए इसके पहले वाला पद क्या होगा T6, T6 कितना है -1/2, इसमें क्या जोड़ेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है जीरो, तो हाफ में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा हाफ ही होगा। तो आगामी तीन पद क्या निकल गया, आगामी तीन पद, ठीक है, 9 है, ठीक है ना। आगामी तीन पद क्या क्या था T5 T6 T7, तो क्या है -1/2 -1/2 और -1/2, ठीक है। तो इस तरह से अगर समान पद रिपीट करें तो एपी में होता है, क्योंकि -1/2 -1/2 -1/2 रिपीट किया था, ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन जो है 8 नंबर है, आप लोग चाहेंगे तो बना लेंगे, ठीक है ना, 8 नंबर आप लोग सब बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक वेट कीजिए, लो देख लीजिए अच्छे से, सब अच्छे से समझाए हैं। ये दो क्वेश्चन एपी में नहीं था तो इसमें डी और आगामी तीन पद नहीं निकाले, इस क्वेश्चन एपी में था तो इसमें डी यही वाला हो गया, आगामी तीन पद निकाले, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 6 का कहाँ तक कंप्लीट हो गया 4 तक। आप लोग वेट कीजिए, लो 6 अब 4 के बाद देखते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों चलते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए लो आप लोग, अभी भी हम क्वेश्चन नंबर 6 का 4 बताए, ठीक है ना, इसी के जैसे बनेगा 8 नंबर, हम ये बता देते हैं तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितने पे 5 पे। यहाँ सबसे पहले 8 देख लो, ठीक है ना। A2A 3A 4A एपी में जांच करना है तो बताना है आगामी तीन पद और सार अंतर। तो कैसे चेक होता है, दिया गया श्रृंखला एपी में होगा यदि T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3, इसमें मान रखते हैं T2 का मान 2A है, ठीक है ना, T1 का मान क्या है A, ठीक है, T3 का मान क्या होगा 3A, और T2 का मान क्या होगा 2A, और T4 का मान 4A है, और T3 का मान क्या है 3A। देखिए 2 में से A गया तो क्या बचेगा A, 3 में से 2 गया A बचेगा, ठीक है ना, 4 में से 3 गया क्या बचेगा A। अब लोग यहाँ से देखिए A बराबर A आ गया, इसका मतलब तीनों क्या होगा बराबर आ गया, मतलब कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को बराबर आ गया, इसका मतलब इसका सार्वंतर क्या हुआ A हुआ। यहाँ से सार्वंतर का मान क्या आ गया A, इसलिए दिया गया श्रृंखला एपी में है तो सार्वंतर कितना आ गया A। अब देखिए भाई इसका अगला तीन पद निकालना है, 1 2 3 4 T4 तक दिया है, T5 T6 T7 निकालना पड़ेगा, तो हम T5 यहाँ निकाल रहे हैं। T5 कैसे निकलेगा, T4 में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 T4 यही ना है 4A, इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे क्या है सार्वंतर A, तो कितना आ जाएगा 5A। अब निकालेंगे T6 निकालने के पहले T5 मालूम होना चाहिए, T5 कितना आया है 5A, इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे, सार्वंतर कितना है A, कितना आ जाएगा 6A। हम निकालेंगे T7 निकालने से पहले T6 मालूम होना चाहिए, T6 कितना है 6A आया है, इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे कितना है सार्वंतर A, तो 6 एगो 7 गो हो गया ना। आगामी तीन पद क्या क्या निकल गया, आगामी
3 पद, ठीक है। क्या क्या है? 5a, 6a और कितना है? 7 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का 8 हो गया, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन था, ये जो 4 था ना, ये 8 सेम क्वेश्चन था, इसलिए बता दिया मैंने, लगे मतलब एक ही की जगह बता दिया, ठीक है। आप लोग को इतना अच्छा समझ में आया होगा जिस तरह बताए हैं आप लोग। और हम लोग चलेंगे कितने नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। आइए लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए लो, श्रृंखला है 2, 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? दिया गया श्रृंखला एपी में होगा यदि है कंडीशन फॉलो करे, ठीक है ना। बार बार कितना बार लिख चुके अभी तक, मान भरते इसमें। T2 का मान क्या है? 5/2 माइनस T1 का मान 2 है, T3 का मान 3 है, T2 का मान क्या है? 5/2, ठीक है। T4 का मान 7/2 है, T3 कितना है? 3 है। अब इसको हल करना है, देखिए लोग कैसे हल करेंगे। इसके बाटा में एक मान लीजिए लोग, ठीक है ना। बाटा का जोड़ 1 2 का लघुत्तम होता है 2, तो 5, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, लघुत्तम यहाँ से होगा 2, तो 3 दूना के 6 माइनस 5, लघुत्तम कितना होगा? 2। आप लोगों को बाटा जुड़ा था सतह को बनाना, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो लघुत्तम होगा 2, तो 7, 2 3 6, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/2 आएगा, 6 में से जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 1/2, 1/2। अब लोग देखिए लो ध्यान से, 1/2 बराबर 1/2 1/2 आ गया ना। तीनों का तीनों क्या है? बराबर है। तो आप लोग बताइए, जब तीनों का तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये पी में है, इसका सार अंतर क्या होगा? 1/2। क्या लिखेंगे? इसलिए दिया गया श्रृंखला या अनुक्रम, ठीक है ना, दिया गया सीक्वेंस एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है, इसलिए सारवंतर, सारवंतर या पदांतर या डी का मान क्या हो जाएगा? 1/2 जो है आता है, जो बराबर आता है। अब इसका अगला पद, 3 पद निकालना है, तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 के बाद क्या होता है? 5, T5 निकालेंगे। T5 निकालने के लिए क्या किया जाता है? T4 क्या में सारवंतर जोड़ेंगे। T4 का मान कितना है? 7/2, सारवंतर कितना है? 1/2, तो ये कितना होगा? 3.5 और आधा कितना होगा? 4 हो जाएगा, नहीं तो बटा जो बनाते हैं, 7 + 1 8/2, तो 2 चौके 8, ठीक है। अब निकालेंगे T6, यहाँ अब लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं पुनः। तब देखिए लो T6 निकालेंगे तो T5 हम लोग को मालूम होना चाहिए ना, तो T5 कितना आया है? देखिए तो 4 आया है, और इसमें जोड़ेंगे सार अंतर कितना था? 1/2, तो यहाँ से बटा जो बनाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 1 9, तो 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे T7, T7 निकालने के पहले T6 मालूम होना चाहिए, तो T6 का मान अभी अभी कितना निकाले हैं? 9/2, सार अंतर कितना है? हाफ। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 9 + 1 होगा, यानी कि 10/2, तो 2 पचे 10। इस तरह से इसका आगामी 3 पद क्या निकल गया? आगामी 3 पद क्या क्या निकला है? 4 निकला है, 9/2 निकला है, और क्या निकला है? 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया? 4, 9/2 और 5, ठीक है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का 5 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आप लोग का एक होमवर्क देते हैं, ठीक है। एक होमवर्क लीजिएगा लो, नहीं तो चलिए हम देख लेते हैं, ये 6 और 7 को में से कोई एक बताएंगे, ठीक है ना। 6 बता देते हैं, 7 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तब तक आप लोग वेट कीजिए, अच्छा से देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखिए लो आप लोग, जो ये क्वेश्चन है ना, ये 6 7 भी आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। जो जिस तरह ई बताए और ई बताए, उस तरह से बन जाएगा। 6 7 8 बता दिए हैं, बताते हैं हम 9, ठीक है। और बताएंगे 10, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? 9 ही बताते 10 बताते हैं, ठीक है। देखिए लो कैसे बनेगा। T2 का मान कितना है? √12। T1 का मान कितना है? √3। T3 का मान है √48, और T2 का मान है √12। T4 है √192, और T3 कितना है? √48, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे अब। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं? इसको 4 3 12 लिख सकते हैं ना, -√3। 16 के 48 लिख सकते हैं, 16 3 48। अब 12 को 4 3 12, इसको लिख सकते हैं 64 × 3,
ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 16 × 3, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि वर्गमूल निकल जाए। 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2, और 3 का नहीं निकलेगा तो ऐसे लिख देंगे। 16 का 4 वर्गमूल होता है, √3 का नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। 4 का 2 निकलेगा, 3 रहेगा। 64 का 8 निकलता है, √3 रह जाएगा। 16 का होगा 4, √3 ऐसे ही रहेगा। माइनस करेंगे तो ये आएगा √3, माइनस करेंगे तो ये आएगा 2√3, एक माइनस होगा तो क्या आएगा, 4√3। देखिए लो बराबर नहीं ना है, देखिए लो 100 में √3 है ना, 100 में √3 है 100 में, लेकिन इसके पहले 4 है, इसके पहले 2 है, और इसके पहले क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये सब बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए दिया गया अनुक्रम, ठीक है ना, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका डी भी नहीं निकलेगा, सार्वंतर आगामी 3 पद नहीं निकालना, ठीक है। अब लो देखिए लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, 6 का 9 नंबर देखते हैं, ठीक है ना, ई वाला। तो दिया गया अनुक्रम एपी में होगा यदि, इस कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हैं हम, मान भरते हैं। देखिए लो भरते हैं, T2 क्या है, -3.2, माइनस T1 का मान क्या है, -1.2, और T3 का मान क्या है, -5.2, माइनस T2 का मान कितना है, -3.2, ठीक है। अगर जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं। T4 का मान क्या है, 1 2 3 4, -7.2, माइनस T3 1 2 3, -5.2 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हल करते हैं, या -3.2 हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस होगा 1.2, ये होगा -5.2, माइनस में क्या होगा, प्लस 3.2 बराबर, दशमलव है, ठीक है। ये होगा -7.2, ठीक है। 1 मिनट यार, -7 क्या होगा, 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 क्या होगा, 2। अब देखिए लो आप लोग ध्यान से, ठीक है। 3.2 में से 1.2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2, ठीक है। 5.2 में से 3.2 जाएगा तो ये बचेगा -2। 7.2 में से 5.2 जाएगा तो ये क्या बचेगा, -2, ठीक है। देखिए लो एक हम घटा कर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, -3.2, 1.2 घटेगा तो जू में से जू गया 0, दशमलव 3 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, -2, 2.0 का मतलब क्या होता है, -2 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से -2 है, ठीक है। देखिए लो 3 को 3 बराबर है ना, तो ये एपी में है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में है, ठीक है ना। एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है। जब एपी में है तो इसका आगामी 3 पद निकलेगा ना, देखिए लो क्या निकालते हैं, 1 2 3 4, T4 तक दिया तो T5 निकालेंगे। T4 में क्या करेंगे, -2 कितना है, 7.2 है ना, इसमें सार्वंतर ऐड करेंगे तो सार्वंतर कितना है, -2 है ना, यहाँ पे सार्वंतर हम अच्छा, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7.2, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएगा, ये होगा -9.2। इस क्वेश्चन का हम डी नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन का डी निकाल लेते हैं। इसमें भी डी निकालना पड़ेगा, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा, -2 यहाँ पर निकल गया, ठीक है ना। T5 निकालिए, -9.2 होगा। अब निकालेंगे T6, T6 निकालने के लिए T5 में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। T5 कितना है, -9.2 प्लस -2 होगा सार्वंतर, 9.2 में जोड़ेंगे कितना, -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कितना होगा, -11.2, ठीक है। अब T7 निकालेंगे तो T7 निकालने के लिए T6 में जोड़ना पड़ेगा सार्वंतर। T6 कितना है, -11.2, सार्वंतर कितना है, -2, तो -11.2 में क्या जोड़ेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -13.2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का 9 भी कंप्लीट हो गया, 6 का 10 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसमें सार्वंतर बराबर नहीं होता है तो एपी में नहीं होता है, उसमें डी नहीं निकल देता है, आगामी 3 पद नहीं निकल देता है। इसमें आगामी 3 पद लिख देते हैं हम, आगामी 3 पद का क्या आ गया, देख लो तो, -9.2, -11.2, -13.2,
2 यही हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, तब तक आप लोग वेट कीजिए, लो अच्छा से देख लीजिए लो, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए लो, ठीक है ना, वेट कीजिए लो। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आप लोग देख लीजिए ध्यान से। हम यहाँ तक करा दिए। एक ई बता देते हैं, ई जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इसी के जैसा बनेगा। ठीक है, ये पी में नहीं होगा, इसी के जैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। ठीक है, बना लीजिएगा लो आप लोग, ठीक है ना। 12 नंबर हम एक बता देते हैं 11th और बताते हैं एक 12th, ठीक, एक मतलब 11 बताते हैं, एक 13 बता देते हैं। ठीक है ना, ये बता देंगे तो ये सब ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से दो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए बताते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11, दिया गया अनुक्रम श्रृंखला एपी में होगा यदि टी टू का मान क्या है ए स्क्वायर, टी वन का मान ए है, ठीक है ना, टी थ्री का मान ए क्यू है, टी टू का मान कितना है ए स्क्वायर, टी फोर का मान ए के पावर 4 है और टी थ्री कितना है ए क्यू। देखिए लो, ये बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं ना है, बराबर नहीं है, तो इसलिए यानी जैसे क्या कर सकते हैं, इसमें से एक कॉमन कर सकते हैं तो क्या आएगा ए माइनस वन, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो क्या आएगा ए माइनस वन, ठीक है ना, इसमें से ए क्यू कॉमन कर सकते हैं तो क्या आएगा ए माइनस वन। ठीक है, अब आप लोग देखिए लो ध्यान से, इस तीनों में क्या है ए माइनस वन है तो तीनों कट जाएगा, मान लीजिए कट गया, इसमें ए है तो एक बार में कटेगा, इसमें भी एक एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर भी आप लोग देखिए तीनों तीनों बराबर आया है, नहीं ना बराबर आया है। आप लोग मतलब यहाँ तक भी निकाल के छोड़ सकते हैं तो बराबर नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी ऐसे अगर करेंगे तो ऐसे भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा, ठीक है ना, बराबर नहीं है तो क्या होगा, दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में है तो नहीं डी निकालेंगे और ना ही अगला 3 पद निकालेंगे। ठीक है, आप लोग आई होप इतना समझ में आया होगा। अब लोग देख, चलिए लोग क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, देखिए लो, दिया गया अनुक्रम एपी में होगा यदि इतना रूल फॉलो हो, मान भरते हैं इसमें, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, टी थ्री है 3 का स्क्वायर, टी टू है 2 का स्क्वायर, टी फोर है 4 का स्क्वायर, टी थ्री है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। ठीक है, आप लोग बताइए लोग, क्या 3 5 के बराबर होता है, नहीं ना होता है, 5 भी 7 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा एपी में नहीं होगा। इसलिए दिया गया श्रृंखला या अनुक्रम एपी में नहीं है, ठीक है ना, एपी में नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 और 13 क्या होगा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 14 और 15 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग से बन जाएगा। ये क्वेश्चन एक छोड़े हैं तो हमको लग रहा है मन कर, चलिए लो आप लोग एक 6 बताते हैं, ठीक है, इसी तरह बन जाएगा। चलिए एक 6 बताते हैं, स्पेस है तो क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। 6 क्या दिया है 0 -4 -8 -12, ठीक है ना। अब हम हिंट, चलिए लो लिख के बता देते हैं, दिया गया अनुक्रम एपी में होगा यदि क्या करेंगे, टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू बराबर टी फोर माइनस टी थ्री। चलिए मान भरते हैं, टी टू का मान कितना है -4, टी वन 0 है, टी थ्री का मान -8 है और टी टू का मान क्या है -4, टी फोर का मान -12 है, टी थ्री का मान कितना है -8, ठीक है ना। तो ये होगा -4, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 बराबर -4 आएगा, ये भी क्या आएगा -4। देखिए तो तीनों का तीनों क्या है बराबर है ना, इसलिए ये भी क्या होगा एपी में हो जाएगा ये। इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में है, ठीक है ना। जब एपी में है तो इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर डी होता है, डी का मान कितना है -4, ठीक है। जब सारवंतर का मान कितना आ गया -4, इसका आगामी 3 पद निकालना पड़ेगा ना, तो अब क्या निकालना देखिए लो, 1 2 3 4 यानी कि T5 निकालेंगे, 4 के पहला, 4 के बाद T5 T6 T7 T5, T4 कितना है देखिए लो तो -12 है,
इसमें सारवंतर जोड़ेंगे, सारवंतर कितना है -4, तो ये -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -16 आ गया। ठीक है, हम निकालेंगे T6, T6 निकालने के लिए T5 में सारवंतर जोड़ेंगे। T5 कितना है -16, सारवंतर कितना है -4, तो -16 -4 तो कितना आ जाएगा -20। ठीक है ना, अब निकालेंगे T7, T7 निकालने के लिए T6 में सारवंतर जोड़ना पड़ता है, सारवंतर है कितना -4, तो -20 -4 कितना आएगा -24। ठीक है, इस तरह से आगामी 3 पद क्या निकल गया बताइए तो, -16 -20 -24। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में कितना क्वेश्चन था 15 को, बहुत से सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं तो भी सेम तरीका से बनेगा। ठीक है ना, इसीलिए छोड़ दिए हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का हम एकदम बहुत ही मतलब स्मूथ तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बताएं। ठीक है, सब में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे तो बोर्ड में नंबर मिलेगा, अच्छा से आप लोग को लिख के बता दिए हैं। ठीक है, रहा ई क्वेश्चन की बात, आप लोग इतना भी लिख देंगे कि एपी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए लो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट में मिला जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ठीक है ना, और अच्छा लगे वीडियो का सोल्यूशन तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्त का। ठीक है, और सबसे जरूरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, या फिर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 7 में 7 ठो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बारी बारी से सबको देखते हैं, देखिए लो। ठीक है ना, 7 का एक देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का प्रारंभिक वेतन कितना है 8,000 रुपया है, और उसके हर साल 500 रुपया की उसमें वृद्धि होती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ से मान लीजिए जो भी एक टीचर हैं उनका प्रारंभिक वेतन कितना है, इनिशियल इनकम 8,000 रुपया। ठीक है ना, मान लीजिए 8,000, दूसरे वर्ष में जब एंट्री करेंगे तो 500 रुपया बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8,000 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8500 रुपया। ठीक है, फिर तीसरे साल 500 रुपया बढ़ेगा, तो 8,500 में 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। ठीक है, फिर 9,000 में अगला साल चौथा साल में कितना जुड़ेगा 500, तो कितना हो जाएगा 9,500, यानी कि 9,500। ठीक है, इसी तरह से एक श्रृंखला चलता रहेगा। ठीक है, तो जो टीचर है अच्छे हैं तभी ना इनका 500 रुपया बढ़ रहा है। देखिए तो इसका जो ए होगा प्रथम पद को ये कहते हैं 8,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, और डी जो होगा T2 माइनस T1 हम पढ़ाए हैं ना, डी निकालने के लिए, तो 8,500 में से क्या कर देंगे 8,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 500 रुपया। ठीक है ना, इसलिए एपी में है, इसका ए क्या है 8,000 रुपया, और डी कितना है 500 रुपया है। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ रहा मैं क्वेश्चन। प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी का भाड़ा जो है, मान लीजिए आपको सिवान जाना है, तो आप सिवान जाइएगा, नहीं तो मान लीजिए आपको पटना जाना है, तो वहाँ तक मान के चलिए कि आपको कितना लग रहा है 15 रुपया। बहुत बहुत समय पहले की बात है, उस समय 15 रुपया का मायने होता था। मान लीजिए कि 15 रुपया लग रहा है पटना जाने में, मान लीजिए अब 1 किलोमीटर आप जब आगे बढ़िएगा ना, तो 8-8 रुपया क्या आप में बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का 2 का, मान लीजिए आप पटना गए तो 15 रुपया लगा। ठीक है ना, अब पटना के आगे 1 किलोमीटर जब बढ़ेंगे उस टैक्सी से, तो 8 रुपया ज़्यादा ले लेगा, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 होगा ना, 15 8 कितना होता है 23। फिर इसके अगर और 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर 8 बढ़ेगा, तो कितना होगा 31। ठीक है, 23 8 कितना होता है 31 होता है ना, फिर आगे जाएंगे तो फिर 8 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 39 हो जाएगा। इसी तरह से काम क्या होता है चलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये बताना है एपी में है कि नहीं, तो देखिए इसमें जो ए का मान होगा पहले वाला होगा, तो 15 रुपया हो गया। ठीक है, और डी का जो मान होगा T2 माइनस T1 होता है, ये रुपया लिखे हैं शॉर्टकट में। T2 का मान कितना है 23, 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 रुपया। तो इस तरह से ये एपी में होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 3 बोल रहा है कि किसी सीढ़ी की लंबाई जो है कितना है 45 सेंटीमीटर है, जब सीढ़ी पर हम लोग चढ़ चढ़ रहे हैं मतलब, तो 2-2 सेंटीमीटर घट रही है। ठीक है ना, ऊपर जैसे होता है सीढ़ी के ऊपर ऐसे बात मतलब लगा रहता है, एक एक मतलब फ्लोर, जैसे चढ़ेंगे हम लोग तो 2-2 सेंटीमीटर कम होगा। मतलब देखिए लो, जो पूरा डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर का है।
अब इसके आगे जब एक पैर रखेंगे सीढ़ी पे तो 2 सेंटीमीटर कम होगा। तो 45 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 43। ठीक है ना, 43 सेंटीमीटर। फिर इसमें से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 41 सेंटीमीटर। फिर जाएगा तो कितना बचेगा? 39 सेंटीमीटर। इस तरह से ही मतलब चक्र है जो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये भी एपी में है क्योंकि दो दो कम हुआ है। देखिए ए के मान कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। डी जो निकालेंगे T2 माइनस T1 को निकालेंगे, तो 43 में से जब हम 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से 7 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, चलिए दोस्तों चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताएंगे, अब आप लोग वेट कीजिए लो। ठीक है ना, 5 बता देते हैं और 6 बताते हैं, तो बताएंगे लास्ट में 4 और 7। ठीक है, देखिए लो क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा? 5 नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे बता देते हैं, इधर देख लीजिए लो क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई, मतलब प्रथम वर्ष में 100 रुपया उसको बचाती है, इसी तरह अगले अगले वर्ष में 50-50 रुपया की बचत करती है। मतलब पहले वर्ष में 100 रुपया बचाती है। ठीक है, तो अगले वर्ष में भी क्या कर रही है? 50 रुपया बचा रही है। तो इसमें जुड़ जाएगा ना, इनकम और बढ़ेगा, यानी 150 रुपया हो जाएगा। फिर अगले साल 50 रुपया इसमें ऐड कर बचाएगी तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ठीक है, फिर अगले साल 50 रुपया बचाएगी तो 50 रुपया ऐड हो जाएगा उसका मतलब इनकम में। इसी तरह इनकम का मतलब क्या? उसका वेतन में। तो इस तरह से मतलब एक काम होता रहेगा। तो इसमें जो ए के मान होगा कितना होगा? 100 रुपया। और डी जो होगा कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1। तो 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 रुपया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ए के मान 100 हो गया, डी के मान मतलब पहले वाला ए के मान होता है, जो जितना मतलब बचत होता है या फिर वृद्धि होता है वो डी के मान होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कितने पे चलते हैं? एक खरगोश वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है ना, ये बताते हैं। तो देखिए लो इसमें खरगोश के नीचे अंक दिया होगा, खरगोश वाला के बाद में। देखिए लो ये मतलब पहले साल में मतलब कितना बच्चा पैदा कर रहा है खरगोश, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे पांचवें साल में इस तरह दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए लो यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 खरगोश वाला। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए लो, आपको बुक में दिया है। तो ये दिया है 1 1, ठीक है ना, 2 3 5 8। तो अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो कराया है कुछ देर पहले, तो उसमें आप लोग को एपी में जांच करना मैंने बताया है। कैसे जांच होता है? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। मान भरिए, 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2। ठीक है, और भी आगे तक जा सकता है। कितना होगा? T6 माइनस T4। तो T5 का मान कितना है? 1 2 3 4 5। T5 का मान 5 है और T4 का मान कितना है? 3 है। ठीक है ना, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आप लोग बताइए सार 1 तो बराबर नहीं ना है? तो ये जो दिया गया सीरीज है एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो ये क्वेश्चन इसमें ना ही ए निकल सकता है ना ही डी निकल सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए दिया गया सीरीज है एपी में, जो मतलब खरगोश है बच्चा जो पैदा किया है ना, ठीक है, उसका जो खरगोश का प्रोडक्ट है जो एपी में नहीं है। ठीक है ना, ये एपी में नहीं होगा तो ये क्वेश्चन में ना ही ए निकलेगा ना ही डी निकलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कौन कौन सा रह गया? एक 4 रह गया, एक 6 रह गया। कितना नंबर? 7 नंबर। तो देखिए हम 7 नंबर यहाँ बताते हैं, लास्ट नंबर तब देखेंगे 4 नंबर लास्ट में। तो देखिए ये जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 9, देखिए हम पढ़ देते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि कोई एक व्यक्ति है जो 4 मतलब 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कुछ पूंजी लगाता है, तो हर साल 5/4 गुनी हो जाता है हर साल। मतलब तो मान लीजिए जो पहले साल पूंजी का मतलब होता है इंग्लिश में पी, तो पी मान लेते हैं। तो पहले साल में पी अगर उसके पास पूंजी है तो अगले साल पी का 4/5 हो जाएगा, यानी कि नहीं 5/4। तो पी का 5/4 क्या होता है? इसमें गुना हो जाएगा पी से। ये लो 5/4, पी का 5/4। तो पी गुने 5 क्या होगा? 4। तो गुना करेंगे क्या होगा? पी 5 पी बटा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हो गया। तो अगला साल जो होगा 5 पी का 4 होगा? 5/4। तो गुना हो जाएगा 25 पी बटा 4 चौका 16। 25 पी बटा 4 चौका 16 होगा ना, तो 25 पी बटा 4 चौका 16। फिर अगला साल क्या होगा?
25p/16 का 5 बटा क्या हो जाएगा 4। तो देखिए लोग गुना करते हैं 50 25 25 125 पी 16 चौका 64 ठीक है ना। तो ई हो जाएगा 125p/64 ठीक है ना। इसी तरह से डॉट डॉट एपी बन जाएगा। अब हम लोग को ये क्या करना है, हम लोग को जांच करना है कि एपी में है कि नहीं ठीक है ना। तो देखिए लोग कैसे जांच करेंगे। सबसे पहले एक के मान के देखिए कैसे जांच होता है, जांच करना बताया है ना। इसे दिए गए अनुक्रम एपी में होगा यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 ठीक है। चलिए लो मान भरते हैं। इसका मान है T2 का 5/4p, T1 का मान है p, T3 का मान है 25p/16 माइनस T2 का मान कितना है 5/4p ठीक है। इधर जगह नहीं इधर लिखते हैं। T4 का मान है 125p/64 माइनस T3 क्या है 25p/16 ठीक है। देखिए इसको माइनस करते हैं ठीक है ना। इसको बंद कर दिया जाए ठीक है ना। देखिए लो या तो देखिए इसका बाटा का जोड़ बनेगा ना तो ये होगा 5p-4p/4। इसका लघुत्तम 16 होगा, ये होगा 16p-25p ठीक है इक्वल टू इसका तो क्या कर दिया मैंने यार, ये लघुत्तम 4 था तो 5p-4p हो गया ठीक है। इसका लघुत्तम होगा 16 तो ये होगा 25p, आई 4 चौका 16 होगा तो 4 पचे 20 होगा, यहाँ पे 20p आएगा ठीक है ना। 20p आ जाएगा ठीक है ना, ये 20p है। अब इसका लघुत्तम होगा 64 तो 64 होगा तो ये क्या होगा 125p माइनस 16 चौका कितना होता है 64, तो 4 में 25 से गुना होगा तो क्या होगा 100p ठीक है ना। यहाँ से देखिए लो 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा p/4, 16 में से कितना जाएगा 16 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 4p/16, 125 में से कितना जाएगा 100 तो क्या बचेगा 25p/64 ठीक है। देखिए लो यहाँ पे कुछ कट भी सकता है 4 चौका 16, यहाँ पर देखते हैं ठीक है ना। यहाँ क्या बचा p/4 बराबर p/4 बराबर 25p/64 ठीक है। आप लोग बताइए लो क्या बराबर है, तीन बराबर नहीं ना है। देखिए है दो को बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो तीसरा बराबर नहीं है तो मतलब ये भी एपी में नहीं होता है। तो जो जो मतलब क्या क्वेश्चन था, मतलब जो पूंजी जो व्यक्ति लगाया था ना हर साल अलग अलग 5/4 गुना हो जा रहा था, तो ये एपी में नहीं है। तो इस तरह से ये भी एपी में नहीं होगा। जब ये एपी में नहीं है तो इसका भी पहला पद नहीं निकलेगा, सार्वंतर नहीं निकलेगा ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन आप लोग को नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना ये जीपी वाला क्वेश्चन, जब 11th क्लास का पढ़ाया जाता है ना ये क्वेश्चन जो है जीपी वाला है ठीक है। तो आप लोग 10 क्लास में तब लोग को मतलब यही जाना है एपी में है कि नहीं, तो एपी में नहीं है ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं होता ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक ठीक कीजिए लो, मतलब देख लीजिए वेट कीजिए, तब तक चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। यही एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग को रह गया ठीक है, आप लोग तब तक वेट कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 का एक 4 रह गया था, देखते हैं कैसे बनेगा ठीक है ना। आइए बताते हैं 7 का 4 में मतलब इसका प्रिंसिपल है 10,000 दिया गया है ठीक है ना, रेट है 8%। तो बताना है कि एपी में है कि नहीं ठीक है। देखिए लो एक सूत्र पढ़ाया जाता है क्वेश्चन 8 क्लास में, जो मिश्रधन होता है ए एन वो क्या होता है p/1 प्लस r बटा कितना होता है 100 ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे ठीक है ना, ए बराबर p/1 प्लस r बटा 100 पावर n ठीक है। ये एन जो है मिश्रधन मतलब एन साल का मिश्रधन है ठीक है। जब हम पहले साल का निकालेंगे तो देखिए लोग क्या करते हैं, देखिए लोग कैसे निकलेगा। पी जो होता है मिश्रधन होता है, मतलब मूलधन बोला जाता है ठीक है ना पी को। आर होता है रेट यानी कि दर, 100 तो मतलब 100 है। एन जो होता है वर्षों की संख्या होता है ठीक है। ए एन ए जो होता है मिश्रधन होता है ठीक है, इसको बोलते हैं अमाउंट। तो देखिए लो इसमें मान भरते हैं, ये 10,000 है पी के मान 1 प्लस आर, आर का मान कितना है देखिए लो तो 8 दिया गया है, तो 8 बटा 100। यहाँ एक रखे ना एन की जगह, तो यहाँ भी क्या होगा एक, कितना होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा, देखिए इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, देखिए तो
हल कर सकते हैं ना हम लोग। इसको बटा क्यूब बनाएंगे तो 100 होगा, तो क्या होगा 100 प्लस 8, ये आएगा 2 3 4, मतलब 108 बटा कितना आएगा 100। ठीक है, ये रुपया आएगा, क्या आएगा रुपया। अब देखिए लो A2 निकालेंगे, 2 रखेंगे, रखिए इसमें P का मान कितना है 10,000, 10,000 हो गया। 1 प्लस R का मान 8 है बटा 100, यहाँ लिखेंगे 2, ई होगा 10,000 गुने इसका बटा जो बनाया तो कितना आया था 108 बटा 100 आया था ना। देखिए बाटा में यहाँ पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा रुपया। अब निकालेंगे A3 फिर निकलेगा 10,000 लिखेंगे, 1 प्लस 8 बटा 100 पावर में 3 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 रखें तो यहाँ भी 3 होगा। इसको हल करेंगे क्या होगा 10,000 गुने 108 बटा 100, अब पावर में क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 3 है यहाँ पे। ठीक है, और एक और निकाल लेते हैं लास्ट A4, ये क्या होगा 10,000 हो जाएगा 1 प्लस 8 बटा 100 बाटा में 4, तो ये होगा 10,000 गुने 108 बटा 100, पावर कितना होगा 4, ये भी क्या हो जाएगा रुपया, ये भी क्या हो जाएगा रुपया। ये भी जो क्वेश्चन है 11th में मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ये जो होता है जीपी में होता है गुणोत्तर श्रेणी में, एपी में कभी नहीं होगा। तो हम आप लोग को बताएंगे जांच करके कि एपी में कैसे नहीं होगा। देखिए लो यहाँ पे, इधर देखते हैं कैसे जांच होता है। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है, बराबर T4 माइनस T3। ठीक है, देखिए इसमें मान भरते हैं। T2 का मान, T2 का मतलब यहाँ पर अर्थ ये है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है, और बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, तो इसमें मान भरते हैं। A2 का मान अभी भी निकला है, यहाँ पे निकला है ना 100, 10,000 इंटू 108 बटा 100 की पावर 2 माइनस 10,000, 108 बटा 100, ये ना आया था A1 का मान, देखिए लो यहाँ पे है ना यहाँ पे। और A2 अब लिखेंगे A3 का मान कितना है 10,000 इंटू 108 बटा 100 की पावर कितना होगा 3 माइनस A2 कितना है 10,000 इंटू 108 बटा 100 और कितना 2, ठीक है, इंटू है बराबर A4 आया होगा। देखिए लो A4 कितना आया है 10,000 इंटू 108 बटा 100 की पावर कितना 4। ठीक है, अब देखिए लो दोस्त यहाँ से माइनस करना है हम लोग को। अगर इसको हम माइनस करेंगे ना तो कभी भी तीनों बराबर नहीं आ सकता है। ठीक है, और आप लोग को विश्वास नहीं तो देखिए हम लोग कॉमन कर दे रहे हैं। देखिए कॉमन करते हैं, 10,000 कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या है 108 बटा 100। ठीक है, यहाँ का क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 108 बटा 100 माइनस 1, ये सब निकल गया है। यहाँ कॉमन क्या होगा 2 3 4, 10,000 इंटू 108 बटा 100 के होल स्क्वायर में से यहाँ बचेगा 108 बटा 100, ठीक है ना, माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ये बचा, ये वाला बच गया, इसको हल किए हैं, इसको हल किए हैं, यार इसका मान तो रखबे नहीं किए हैं। A3 का मान कितना है, देखिए लो A3 का मान छोड़ दिए हैं, भर देते हैं फिर से। A3 का मान कितना है 10,000 इंटू A3 कितना है 108 बटा 100 के पावर कितना 3। तो इसको हल कर दिए, इसको हल कर दिए, इसको हल करके यहाँ लिखे हैं, इसको हल करके यहाँ लिखे हैं, अब इसको हल करके लिखते हैं यहाँ पे 10,000 इंटू, देखिए लो क्या कॉमन हो सकता है 108 बटा 100। ठीक है ना, ई वाला कॉमन करेंगे, देखिए लो ई दोनों में ई वाला कॉमन किए हैं यहाँ पे, ई वाला में ई दोनों कॉमन किए हैं यहाँ पे, ई वाला में ई कॉमन किए हैं, तो यहाँ से बचेगा क्या 108 बटा 100 माइनस 1। ठीक है, देखिए लो इसको, इसके आगे हल करते हैं। देखिए लो ई बचेगा, नहीं तो इसको देखिए लो हम काट भी देते हैं, काट देगा, देखिए तीनों में है सेम है ना, कट गया। ठीक है, और ई भी सेम है, देखिए ये कट गया, पावर कम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा
10,000 इंटू 108 कितना 100, यहाँ बचेगा 10,000 इंटू, और 1 मिनट और एक बात देखिए लो, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं। 100 में भी 10,000 है ना, 100 में कट जाएगा, ठीक है ना, 100 में 10,000 कट गया, तो बच क्या रहा है, यहाँ पर एक बच रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर बच रहा है 108/100, और यहाँ पर क्या बच रहा है 108/100 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसी तरह से चलता जाएगा। तो देखिए तीनों बराबर नहीं है ना, नहीं बराबर है। इसके आगे भी अगर हल करते हम A5 A4 लेते तो वो क्या आ जाता, वो आता 108/100 के पावर 3 आता, कभी भी बराबर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है जीपी का क्वेश्चन है, गुणित श्रेणी का 11th क्लास का, तो 10 में दिया गया है, तो देखिए बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा एपी में नहीं होगा, इसलिए एपी में नहीं है। जो भी नहीं बराबर है कॉमन डिफरेंस चेक करने का रूल जब नहीं बराबर तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 5.1 का पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना, A to Z। साथ में क्वेश्चन नंबर 7 में 60 क्वेश्चन था, तो मैंने 7 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। चलिए लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में नया जोश और जुनून के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा लोग, कमेंट कीजिएगा लोग, ठीक है ना, और सबसे जरूरी बात मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लोग, ठीक है ना। मिलते हैं नया जोश जोश और जुनून के साथ एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2 में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।